अगले 3 दिनों में भारी वर्षा की संभावना, जिलाधिकारी ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। सिटी एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में की प्रेस वार्ता। डाक जीवन बीमा वाटिका का किया गया नामकरण। यादव ने की प्रेस वार्ता। घर के परिसर में आम का पेड़ लगाकर मनाया गया जन्मदिन। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित प्रेस सम्मेलन में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न स्रोतों तथा आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जिले में 9 जुलाई की रात से 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। नेपाल से दरभंगा आने वाली जलधारा के रिवर बेसिन में भी पानी का जबरदस्त जमा हो रहा है। कमला नदी में आने वाली जलधारा की बेसिन सिंधुली और सिरोही तथा बागमती नदी का रिवर बेसिन अधवाड़ा में जल जमा हो रहा है। अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 140 मिलीलीटर की दर से 400 से 500 मिलीलीटर वर्षा होने की संभावना है। कोशी एवं कमला नदी के तटबंध के पेट में अवस्थित 29 गांवों, टोलों तथा बांध के सटे गांव के लोग सतर्क रहें। इस बार का अलर्ट बहुत ही गंभीर है। पिछले वर्ष 12 जुलाई को ही भारी वर्षा हुई थी तथा 14 जुलाई को बांध टूटने की घटना घटित हुई थी। इस वर्ष बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वहीं डीएम ने कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन करने के प्रश्न पर कहा कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार 3 दिन 140 से भी ऊपर 140 mm से भी ऊपर बारिश की संभावना बताई गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि 3 दिन मिला के 400 से 500 mm बारिश हो सकती है। इसलिए सबसे पहले नदी के पेट में रहने वाले गांव हैं, तो आप लोग इसमें देते रहते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो कोसी नदी और कमला नदी में रहने वाले लोग हैं और जो बसे हुए गांव हैं, लगभग 29 की संख्या में है। जो हमारा आकलन 29 थोड़ा गांव मिला करके हैं जो नदी के पेट में है। वे लोग सतर्क रहे सबसे पहले। नंबर 2, बांध के सटे हुए गांव और पंचायत सतर्क रहे। और नंबर 3, सभी लोग सामान्य रूप से सतर्क रहने का भूमिका इस बात को लेकर के 11:30 बजे मेरे स्तर से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भी BC आयोजित किया गया। उन लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जिला वासियों के संदेश जाए। 15 दिन पहले भी अलर्ट था, बारिश हुई थी, जो बस उतना जो एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार अलर्ट और सीवियर है और ज्यादा अलर्ट है। इस पर ये सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल BDO CEO के साथ इसी करके सभी लोगों को मैंने सचेत कर दिया। कार्यपालक अभियंता जल संसाधन के साथ भी कल विचार विमर्श हुई। जो भी रेंजर्स और राजकोट के उस पर कार्य प्रगति का समीक्षा किया गया। नगर आयुक्त को भी हम लोग ने सचेत किया कि सब संसाधन उपलब्ध करते हैं ताकि जल जमाव की स्थिति नहीं हो। आपको याद रहेगा पिछले साल भी 12 तारीख को ही बारिश हुई थी और 14 तारीख को बांध टूटने की घटना हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो, लेकिन अगर होगा तो हम सब लोगों को सतर्क और सचेत रहने का आवश्यकता है। इस बात को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा और यही मेरा मुख्य उद्देश्य था आज का PC का। दूसरा है आपका बारिश के साथ आजकल आप लोग देख ही रहे हैं थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी हो रहा है। तो उसका हम लोगों ने जो अलर्ट सिस्टम जारी किया है वो लगातार हम लोगों ने पंचायत के मुखिया के ग्रुप में भी डालते रहते हैं। जब भी हम लोग का अलर्ट आता है तो वो सक्सेसफुल भी रहा है। हाल के दिनों में हम लोग ने जो भी अलर्ट विभाग से राज्य स्तर से आया है तुरंत मुखिया के ग्रुप में डाल देते हैं, वीडियो को भी दे देते हैं। वो भी अपने आप से सबको जितना लोगों को संभव उतना लोगों को सूचना देने का काम करते हैं। तो ये सिस्टम
कंटिन्यू करना चाहिए और लगातार इसको प्रशासित होना चाहिए। एक जो इंद्र वज्रा ऐप है और जो हम लोगों की तरफ से हेल्थ कम्युनिकेशन नेटवर्क से प्राप्त अलर्ट को जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं मुखिया और जनप्रतिनिधि और वीडियोस को, इस पर भी लोग नजर रखें, ध्यान रखें, अपना एक आगाह रहें ताकि कभी भी कोई सूचना आए तो सतर्क तुरंत हो जाए लोग और दूसरे को भी समझाने का काम भी करें। ये तो मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा कोविड-19 का स्थिति तो आप लोगों को लगातार मिल रही है, आज मिल रही है। इसका हम लोग देख रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या पूर्ण लॉकडाउन होगा, क्या अफवाहें भी फैली हुई है। उस पर भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी पूर्ण लॉकडाउन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, इन्फेक्शन ट्रैजेक्टरी कैसे। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कोविड-19 की रोकथाम के लिए दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत मंगलवार को लहराई क्षेत्र के मार्केट में सड़कों पर बिना मास्क लगाए हुए वाहन चालकों से लेकर बिना मास्क लगाए हुए दुकानदार कस्टमर देखे गए थे। ऐसे कई लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। सिटी एसपी ने मंगलवार को पूरे जिले में चलाए गए अभियान के तहत कुल 60 वाहन पर कार्रवाई की। जो वाहन के यात्री मास्क नहीं लगाए हुए थे, ऐसे कुल 60 वाहन चालक पर 44,500 का फाइन किया गया और कोविड-19 के तहत जो लोग पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों पर 50 रुपए जुर्माना करने का प्रावधान आया है। दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन लगातार कोविड के रोकथाम के लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मैंने और डीएम साहब ने लहरियासराय क्षेत्र में मार्केट में जा करके एक अभियान चलाया था। इसमें जो वाहन मालिक हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या जो दुकान संचालक हैं जो बिना मास्क की दुकान चला रहे हैं या ग्राहकों को भी सामान दे रहे हैं, उस पर हम लोग ने नियमानुसार कार्रवाई की थी। उसका आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। कल पूरे ज़िले में टोटल 60 वाहनों पे कार्रवाई की गई है। इनके जो वाहन के जो चालक थे वो बिना मास्क के यात्रा करते हुए पाए गए और इसमें जो यात्री थे वो भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। टोटल इन पे जो फाइन की राशि जो इन पे की गई है वो 44,500 रुपये की गई है 60 गाड़ियों पे। इसके अलावा कोविड में रेगुलेशन के तहत अभी प्रावधान आया है, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे उन पर 50 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान आया है। उसके तहत हम लोगों ने टोटल 519 व्यक्तियों पे पूरे जिले में कल कार्रवाई की है, जिसके थ्रू 25,950 रुपये का चालान हुआ है। इसके अलावा लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंदर 4 दुकानों को एसडीएम के द्वारा नोटिस दे करके अगले 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। वहाँ पे हम लोगों ने ये पाया था कि बिना मास्क लगाए हुए ग्राहकों को सामान दिया जा रहा था और कई जगह हमने ये पाया कि दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसमें लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क का जो पहनने का जो एक संस्कृति है वो डेवलप हो और हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक बिहेवियर चेंज आए। और इस समय कोरोना को लड़ने के लेकर के हम लोग की मुख्य स्ट्रैटेजी है। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और ये कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि दिन में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को इस प्रकार की कार्रवाई करें। दरभंगा ने पूरे दरभंगा जिला में 7 दिवसीय PLI RPLI महा लॉग इन डे मनाने की घोषणा की है। इस अभियान की शुरुआत लहराई प्रधान डाकघर के प्रांगण में उनके द्वारा नामित व विकसित डाक जीवन बीमा वाटिका की स्थापना से की गई, जिसका शुभारंभ डॉक्टर R प्रसाद अधीक्षक DMCH दरभंगा के द्वारा संपन्न हुआ। आज जो हमारी जो प्रधान डाकघर है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ डाक जीवन बीमा चल रही है, ग्रामीण डाक बीमा भी चल रही है। लेकिन इस बीमा से जो उपलब्ध जो हमारे जो इनसे जो फ़ायदे हैं उसको जन जीवन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का जो ये प्रयास हुआ है कि डाक जीवन बीमा वाटिका का आज इन लोगों ने शुरुआत की है, स्थापना की है। इसके लिए इन लोगों को दिल से साधुवाद एवं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने जो ये प्रयास किया है, इसे मेरा ये मानना है कि इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होती है, संकल्प जितना सबल होता है,
इरादा जितना ईमानदार होता है, कार्यक्रम भी उतना ही सफल होता है। अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार के अंदर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आम लोग भी गलत फिल्म देखकर गलत काम करने लगे हैं। बिहार के अंदर में एक दिन में औसतन 35 से 40 बलात्कार की घटनाएं हो रही है। यह बलात्कारी हमारे ही समाज के बीच रहने वाले हैं। इनको चिन्हित करने की जरूरत है, अन्यथा नीतीश राज में बेटी की आवाज के नाम पर राजनीति करने वाले डबल इंजन की सरकार बेटी की अस्मत को बचाने में खरी नहीं उतर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 72 घंटे के अंदर ऐसी फिल्मों को बंद कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट इंटरवेन करे। जो विधानसभा का चुनाव है वह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हमारी जैसी पार्टी वर्चुअल और डिजिटल के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है और अभी जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी ताकि जबरदस्ती चुनाव करवा सके। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से, जब तक हम कोरोना वायरस से मुक्त नहीं होते हैं तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी मिलेंगे, जरूरत होगी तो हाई कोर्ट भी जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए। बधाई उनको, बुजुर्ग हैं, सम्मान करते हैं। बिहार नए और उस विकल्प की बात करता है जो डाक अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में कार्यरत विद्यानंद सरस्वती एवं ममता कुमारी ने अपने 2 वर्षीय बेटा शिवानंद सरस्वती के जन्मदिन को बड़े ही अनोखे व अलग अंदाज में मनाया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने पीएनटी कॉलोनी के परिसर में अपने बच्चे के नन्हे हाथों से 4 आम का पौधा लगवाया। उन्होंने बताया कि समय के साथ प्रकृति के शोषण के कारण जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही हैं, इससे बचाव हेतु पेड़ों का जीवित रहना एवं हमारे आसपास पेड़ों का होना अति आवश्यक है। एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। हर व्यक्ति अपने घर के बागीचे में मात्र एक पौधा लगाकर न जाने कितने के जीवन को बचा सकता है। पेड़ पौधे के हमारे जीवन में इस महत्व को अपने आस पड़ोस के लोगों एवं आम जन तक पहुंचाने हेतु उन्होंने जन्मदिन के दिन पौधे लगाने की पहल की और वहां उपस्थित सभी से इसी प्रकार जन्मदिन मनाने का आग्रह किया। आज मेरे बेटा शिवानंद सरस्वती का दूसरा पूरा होने के बाद तीसरा जन्म तिथि था। इस अवसर पर मैंने डाक अधीक्षक दरभंगा पंडित श्री उमेश चंद्र प्रसाद एवं सपरिवार एवं कॉलोनी के समस्त कर्मचारी के साथ मैं वृक्षारोपण किया हूं। और इससे मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे अपने बच्चे और बच्ची की जन्मदिन मनाने के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल करें और 1-2 पेड़ लगाए ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। कार्य है, हमारे साथ में काम करते हैं विद्यानंद सरस्वती। इनका बच्चे का आज जो है शिवानंद सरस्वती का जन्मदिन है और इन्होंने वृक्षारोपण करके जन्मदिन मनाया। ये एक बहुत ही अद्भुत और अनुकरणीय काम है और ये जीवन के प्रति, जीवन पद्धति के प्रति और इनका सोच को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। लोगों को भी एक संदेश देता है और लोगों के लिए भी है कि इसी तरह जन्मदिन के अवसर पर या बच्चे का हो या बच्ची का हो, एक कम से कम पौधा लगावे ताकि प्रकृति